बोलते, मोदी सरकार बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्यों नहीं बचा रहे? काहे नहीं बचाओ? काहे नहीं? हमने अगर बेटी न मेहरारू न रहन आदमी यहाँ पैदा न रहन। मैं आरएसएस संघ से जुड़ा था, भाजपा की बहुत मेहनत की थी, आज मेरा ये दशा हुआ तो हम लोगों का क्या होगा? मैं घृणा करता हूँ अपने आप से कि मैं क्यों आरएसएस से जुड़ा था। मुझे आज घृणा आ रही है इसी बात की कि मैं आरएसएस से क्यों जुड़ा था, मैं संघ से क्यों जुड़ा था, इस बात को लेकर के मुझे आज घृणा हो रही है। बेटी कहाँ बच रही है? बेटी बचती तो क्या ऐसे नौबत होता, हम लोग यहाँ आते। हम लोग 2 दिन से यहाँ पे भटक रहे हैं पागलों की तरह, कोई हम लोगों का सुने, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। अरे भैया हमने यहाँ भाग के आए, मोबाइल स्विच ऑफ करके आए भैया। सुने, हम लोग का दे इच्छा मौत दे, जैसे मेरा लड़की मर गई वो लोग को भी फांसी दे, नहीं तो हम लोग को भी मार डाले। हम लोग बहुत गरीब है भैया, हम लोग गरीब आदमी। कर्म करते करते मार डाले हैं बाबूजी। बच्ची खून से लथपथ थी, उसका मुंह बांध दिया गया था, मुंह बांधकर कपड़ा ठूस कर दुष्कर्म किया गया है बाबूजी। इतनी घिनौना काम हुई है कि क्या बताएं आपसे कि बाबा बुलडोजर रोक दो कुछ दिन के लिए। बेटियों की आबरू खुलेआम लुटती है, खुलेआम हत्या होती है, सब छुपाने की गायब करने की साजिश होती है। आपकी पुलिस प्रशासन दब चुकी है, हमें धमकी दे रही है, कहीं कागज मत बढ़ाओ, कहीं जाओ मत। यही है यूपी का रामराज, और वाह क्या रामराज है। और ये सब देखिए रामराज से आए हुए हैं, और यही है रामराज की सच्चाई। देख रहे हैं, यही यूपी का रामराज है। जंतर मंतर पे ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये अजूबा है। आपको याद होगा 2014 से पहले जब निर्भया कांड हुआ था, उसको न्याय दिलाने के लिए किस तरह से मौजूदा सरकार रायसीना हिल पे चढ़ के प्रदर्शन करती थी, और जब उनकी सरकार है तो एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप हो जाता है, और जिसके माता पिता हमारे साथ बैठे हुए हैं और न्याय की गुहार यहाँ से लगा रहे हैं। क्या हुआ है आपके साथ बताइए जरा। हमारे साथ, हमारे लड़की के साथ बलात्कार बाबा भैया, और आधा का नस काट दे, मुंह में कपड़ा ठूस दे भैया, दुपट्टा से बांध के ऐसे लटका दे, ऐसे नीबी के पेड़ रहा भैया। कहाँ से आप आई, कहाँ से हैं? हम आए गोपीगंज भदोही थाना मुलापुर डेरवा से, यूपी में भैया। तो ये कब की बात है? आज 2 महीना होने वाला बा, 20 जुलाई के। तो कोई पुलिस वगैरह कोई एक्शन नहीं लिया, कोई पुलिस केस वगैरह नहीं हुआ? 2-3 दिन तक जब लड़की मरी थी, 3 दिन तक अच्छा काम करे रही पुलिस। फिर क्या हो गया? फिर ओकरे बाद पुलिस हम लोग के पास नहीं है। हम लोग तो मारे तो हम लोग छटपटाएंगे ना भैया। अच्छा, और किसने किया, कुछ अंदाजा है कौन था वो लोग? गजराज कौन है, मतलब किस जाति का है, कौन है? बिंद मेरा बिरादर। आपके बिरादर? हमारा बिरादर बिंद, गजराज बिंद, धर्मराज बिंद, और गज्जू का साला बिंद, गजराज का साला भी बिंद, उसका भतीजा भी बिंद, उसका बेटा भी बिंद, और जो शामिल है भैया ये लोग का इतना जन का पोस्टमार्टम में आया है। कितने बच्ची की उम्र कितनी उम्र की थी? मेरे पास 14 साल। मैं 14 साल की बच्ची थी। और पुलिस वाले बोल रहे हैं लड़की का प्रेम प्रसंग चल रहा है। जब प्रेम प्रसंग चल रहा है भैया तो 14 साल का लड़की प्रेम प्रसंग कर सकती है? तो प्रेम प्रसंग चल रहा है तो बूढ़ आदमी रेप करेंगे भैया? जिससे प्रेम प्रसंग चल रहा है वो तो है, बूढ़े आदमी प्रेम प्रसंग करेगा भैया? बूढ़ आप लोग का उम्र का है भैया, उसका बाप, उसका भतीज उम्र वाले हैं, वो लोग का 40 साल 30 साल। ये लोग ना सह लेंगे भैया, नहीं सह पाएंगे भैया। अगर उन लोग का न्याय नहीं मिलेगा, फांसी नहीं चलेगा, तो सरकार से बोलो भैया कि मेरे इतना परिवार के मेरे इच्छा मौत दे दे। आप लोग यहाँ पे आई हैं तो वहाँ पे थाने में गई होंगी, प्रशासन क्या कह रही है? प्रशासन बोल रहे हैं जाओ 5 लोग को पकड़े, 5 लोग को पकड़े हैं? हाँ, खाली वही 5 लोग को पकड़े न भाई, 5 को एक्ट लगा न 4 सीट लगा, कुछ नहीं। अगर बलात्कार होते हैं भैया तो उसमें 4 सीट लगती है, 5 को एक्ट लगता है, अभी कुछ नहीं लगी।
कुछ नहीं लगी, 2 महीना होगा बा। हम लोग वहाँ से भाग के यहाँ आए, हम लोग बोले केजरीवाल के यहाँ चलो, केजरीवाल यहाँ रहते हैं, यहाँ चलो। हम लोग केजरीवाल के पास आए, केजरीवाल जहाँ सुनते हैं यहाँ आए, हम लोग का फरियाद सुने, हम लोग का दे इच्छा मौत दे, जैसे मेरे लड़की मर गई वो लोग को भी फांसी दे, नहीं तो हम लोग को भी मार डाले। हम लोग बहुत गरीब है भैया, हम लोग गरीब आदमी। हम लोग उस भारत में रहते हैं, अगर एनसीआरबी की आंकड़ा देखें तो करीब करीब 86 रेप केसेस रोज हो रहे हैं इसी भारत के अंदर में। लेकिन सबसे दुख की बात है कि जो सरकार महिलाओं का सुरक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा लगा लगा के इनका वोट लिया था, आज ये न्याय के लिए चिल्ला रही हैं। करीब करीब 31,000 रेप केसेस एनसीआरबी के आंकड़े के हिसाब से 2021 में हुए। 2020 की बात करें तो 28,000, 2019 की बात करें तो 31,000 रेप केसेस। लेकिन इसके कन्विक्शन रेट को आप देखेंगे, यानी कि जिसको सजा मिल पाती है, कितने को मिल पाती है, वो आंकड़ा एक अलग है। लेकिन न्याय के लिए खासकर वो सरकार जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा को देने में और उसके प्रचार प्रसार पे अरबों रुपए खर्च कर देती है, देखिए इस माँ का हाल। तो बोलते मोदी सरकार बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्यों नहीं बचाओ? काहे नहीं बचाओ? काहे नहीं? हमने अगर बेटी न मेहरारू न रहन, आदमी यहाँ पैदा न रहन, अगर लेडीज यहाँ धरती पे न रहे तो धरती पे मनाई नहीं है। लेडीज का इज्जत ना है भाई, ये धरती पे लेडीज का इज्जत ना है भाई। जैसे राम और सीता के हर रहा, ऐसा यहाँ का आदमी होगा। योगी जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो किस तरह से महिलाओं के सम्मान की बात करते थे, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते थे, सब चीज एक ढकोसला बन के रह गया। और सबसे बड़ी बात है, आप ये सब चीजें मेन मीडिया से गायब देखेंगे। जिनका फर्ज है दिखाना, जिनका काम है दिखाना, वो आपको ये सब चीजें नहीं दिखाएंगे। हाथरस की घटना सामने है, किस तरह से बलात्कार के बाद पीड़िता को जला दिया जाता है, प्रशासन की निगरानी में उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, किसी को मिलने नहीं दिया जाता है, कितने पत्रकार पे केस कर दिए गए उसकी वजह से। लेकिन सच्चाई इस देश की ये है कि अपने जो इनकी बिटिया है, मैं रेगुलेशन की वजह से उसकी फोटो नहीं दिखाना चाहता, इनकी बिटिया की फोटो नहीं दिखाना चाहता आपको, लेकिन देखिए एक 14 साल की बच्ची के साथ कह रही है कि गैंग रेप हुआ है। जो इसने किया है उसका नाम तक ये बता रही हैं। इनका जिस पे आरोप है उसके वो लोग जेल में बंद है, जेल में है। हाँ भैया 5 लोग हैं, अगर मेहरारू नहीं पकड़ा तो अगर मेहरारू कुल करवाए भैया। चाह रहे हैं कि जितना भी लोग हो सही ढंग से पकड़े करवाए हो भैया, अगर ना करवाए हो पुलिस जैसा सरकार वो लोग का नहीं कुछ कर सकते तो हम लोग को मौत दे दे मालिक, बस हम लोग के मौत दे दे, हम लोग ना जिए। आप कौन लगती है उनकी? आप नानी है। देखिए एक नानी बैठी हुई है, इनके लिए कितने दुख की बात होगी। हम उनके ढोए करते रहे, हमारी लड़की दुखी है, इतना ऑपरेशन हम अपन खांची ढोए इनके टोकरी ढोए खियाए, उसका बच्चा पाले खाली 2 महीना छुट्टी पर, आज इतना बड़ा ऑपरेशन हमें 2 महीना ICU में बनारस में लेके रहे इनके बच्चा पालने के लिए। बाकी मोदी सरकार ऐसा बच्चा को सबके तो ऐसा कह देते कि फांसी पर झुला देते। अब देख रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सिर्फ नारा दे देते। झूठ हो भैया, झूठ हो, झूठ नहीं देते हैं साहब, हम तो कहते हैं बेटी का न्याय नहीं देता है, अपराधीन का संग देता है। ये लड़की अगर 5 लोग को संभाल सकते हैं, बूढ़ आदमी को कैसे संभालेंगे? एक 14 साल की बच्ची, आप कौन है उसके? आप बड़ी मम्मी मतलब उसकी चाची लगी, आप दादी लगी। अच्छा, एक्चुअली बहुत सारे परिवार के, तो आप लोग यहाँ पे जो आए हैं तो यूपी में कोई कार्रवाई नहीं हुई? लखनऊ वहाँ जाते हैं आप मुख्यमंत्री निवास पे? तो यही सब जगह बोला जाता है कि 5 लोग पकड़े गए हैं और इसकी औरत पकड़ी जाएगी। कब पकड़ी जाएगी? 2 महीना धीरे धीरे हो गया। हाँ, कब? हम यही प्रशासन से पूछना चाहते हैं कि कब पकड़ी जाएगी, और हम यही चाहते हैं कि जितना भी लोग इसमें शामिल हों
सबकी उचित कार्रवाई हो और सब पकड़े जाए। हम लोग का सुरक्षा चाहिए भैया। और हम तो आप लोगों के भी जान को खतरा है, आप लोगों को भी खतरा। अरे भैया हम नहीं है, भाग के आए हैं, मोबाइल स्विच ऑफ करके आए हैं भैया। गोपीगंज से गाड़ी पकड़े के मिर्जापुर से गाड़ी पकड़े हैं। भाग के आने के लिए? हाँ, भाग के यहाँ आया। क्या आप लोगों को जान पे धमकी देते हैं? हाँ, रात भर दारू पी के गाड़ी देते हैं दुआरे पर। बुढ़ी बुढ़ा रोज फोन करत है। हमने डर के मारे भाई, हमने कहे जब से बात न हुई तब से हमने जा बना घरे। बुढ़ी बुढ़ा घरे पर साधु रो रहा है। आप कौन है उस बच्ची के जिसका? बड़े पापा हैं। आप बड़े पापा। समय हम भी घरे पर थे और कोई नहीं था। मम्मी आप घर पे थे? हाँ, लेकिन कहाँ दो जगह घर था हमारा। वो बच्ची एक जगह थी, अकेली थी बच्ची। अक्सर अकेली थी, ये बात नहीं एक पहली बार थी। तो इस कृत्य को कैसे अंजाम दिया लोगों ने, मतलब कैसे इसलिए अंजाम दिया कि हम स्वाध्याय परिवार से हैं। हमारे 5 बहनें थी, आचरणहीन नहीं थी। न समझ रहे हैं ना सर? उसको यही ख्याल रहा था कि इसकी बहनें क्यों अच्छी हैं, इसकी बेटी क्यों अच्छी है, इसको बदनाम करो। बदनाम करने के लिए फर्जी बर्थडे फनवाती है, उसके सहेलियों से पैसा खुद देती है। कौन देती है? औरत देती है। किसकी औरत? अपराधी की। अपराधी है, ये भी अपराधी है। गजराज नाम है उसका, उसकी औरत थी ये। सोची कि इसकी लड़की क्यों बदनाम नहीं हो रही। इसमें 4 साजिश करने वाले हैं। 4 साजिश करने वाले हैं। साजिश करके फर्जी बर्थडे फनवाते हैं। फर्जी बर्थडे में जो है अपना लड़का भेजती है कि तू आगे जा, मैं पाछे से गाँव और अपने घर वालों को। मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूँ, वो तो ठीक है। मुझे एक चीज बताइए कि यूपी में तो पूरा राम राज है, तो राम राज में आपको न्याय नहीं मिला? जी राम राज नहीं रहा बाबूजी, ये गलत बात है। क्योंकि मैं आरएसएस संघ से जुड़ा था, भाजपा की बहुत मेहनत की थी। आज मेरा ये दशा हुआ तो हम लोगों का क्या होगा? मैं घृणा करता हूँ अपने आप से कि मैं क्यों आरएसएस से जुड़ा था। मुझे आज घृणा आ रही है इसी बात की कि मैं आरएसएस से क्यों जुड़ा था, मैं संघ से क्यों जुड़ा था। इस बात को लेकर के मुझे आज घृणा हो रही है अपने आप से। बाबू आरएसएस से जुड़े थे? आरएसएस से जुड़ा हूँ। इसकी ये हालत है तो हम लोगों की क्या होगी? इसका प्रमाण है। हमारे जिला में, हमारे गांव में सब जगह जाते थे मीटिंग में। मैंने योगी बाबा का बहुत मेहनत किया वोट के लिए, लेकिन वो जो है सांसद और नेता जो अपराधी है वो बीडीसी है। बीडीसी समझते हैं ना, गांव में होता है। वो भाजपा का कार्यकर्ता है, इसलिए उसको बचाया जा रहा है, हमें दबाया जा रहा है। क्योंकि हम पैसे वाले नहीं हैं, हम गरीब हैं, इसलिए हमें कुचल दिया गया। और राम राज नहीं रहा वहाँ। हम अपनी मोबाइल बंद करके भागे हैं। हमें घर से हमें ऐसी धमकी मिलती थी, घर से कहीं मत जाओ। ये पुलिस प्रशासन देती थी, धमकी मिलती थी कि कहीं कागज और मत बढ़ाओ, नहीं तुम्हें फंसा देंगे, तुम्हें फर्जी मुकदमा में डाल देंगे। तो वहां से आखिर यहाँ क्यों आना पड़ा आप लोगों को? मुझे न्याय के लिए बाबूजी, न्याय के लिए। ये हमारी राजधानी दिल्ली है, मैंने सब जगह से हार गया। हमारा उत्तर प्रदेश भदोही जिला घर पड़ता है, सब जगह से मैं हार गया। जब हार गया तो बोला कि हमारी राजधानी जहाँ है, मैं दिल्ली चलता हूँ। मुझे पता था कि दिल्ली वालों के पास दिल होता है, वो मेरे साथ जुड़ेंगे और मुझे न्याय दिलवाएंगे, इसलिए मुझे आना पड़ा। चोरी से अपने परिवार को लेकर भागा हूँ। घर पर मम्मी पापा हैं। अपराधी लोग दारू पियाकर गुंडों को गाली दिलवा रहे हैं। तो दुष्कर्म के बाद बच्ची का क्या मतलब उन्होंने कत्ल कर दिया? हाँ, दुष्कर्म करते करते मार डाले हैं बाबूजी। बच्ची खून से लथपथ थी, उसका मुंह बांध दिया गया था। मुंह बांधकर कपड़ा ठूस कर दुष्कर्म किया गया है बाबूजी। इतनी घिनौना काम हुई है कि क्या बताएं आपसे। कलेजा फाट जाता है, आंसू छलक जाते हैं बताते बताते। राम राज नहीं रहा वहाँ। योगी बाबा से कह दो कुछ दिन के लिए बुलडोजर रोके, बहन बेटी की आबरू और जान बचाएं। यही हमारी विनती है। पहुंचा दो उनके लगे खबर कि बाबा बुलडोजर रोक दो कुछ दिन के लिए। बेटियों की आबरू खुलेआम लुटती है, खुलेआम हत्या होती है, सब छुपाने की, गायब करने की साजिश होती है। आपकी पुलिस प्रशासन दब चुकी है, हमें धमकी दे रही है, कहीं कागज मत बढ़ाओ, कहीं जाओ मत, नहीं तुम्हें मारेंगे, फर्जी में डाल देंगे। तो वहाँ पे आप लोगों ने पुलिस प्रशासन हो, चाहे जो अभी केस वेस चल रहा है उसका? हाँ, केस चल रहा है। केस चल रहा है। हाँ, अभी तक जो षड्यंत्र रचाई थी गुड्डी, उसका नाम है।
गजराज की पत्नी, अभी तक उसको पकड़े नहीं गए हैं। वो क्या फरार है? हाँ, वो फरार है। हम लोग जब आवाज़ उठाएं, नारा लगाने के लिए जब गए तो डीएम साहब के बंगला पे गए तो बोली कि ठीक है चलो 15 दिन का डिमांड लो, कुछ ऐसे मुजरिम होते हैं नहीं हाथ से आते हैं। तो हम लोग बोला कि ठीक है चलो 15 दिन का हम लोग मोहलत देते। 15 दिन से 2 महीना हो गया, लेकिन अभी तक उन लोगों ने नहीं पकड़ पाया। ऐसा कहाँ पे घुसरी है कि उन लोगों ने नहीं पकड़ पा रहे हैं। इनका कहना है कि जो वो फरार महिला है उसको अभी तक पकड़ा नहीं गया है। बड़े आश्चर्य की बात है। एनीवे, सबसे बड़ी बात है कि जो मोदी जी नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ तो बेटी को बचाना भारी पड़ गया है। और सबसे बड़ी बात है कि फिर वही बात, न्यायिक प्रक्रिया इतनी धीरे होती है कि सालों साल गुजर जाते हैं और इन जैसे इस तबके के लोग कितने लड़ने में सक्षम होंगे, कब तक लड़ पाएंगे, ये तो एक बहुत बड़ी बात है, चुनौती है आज के वक्त में न्याय पाना भी। लेकिन एक बात बताइए, मोदी जी तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, योगी जी भी बीजेपी की सरकार नहीं है। बेटी कहाँ बच रही है? बेटी बचती तो क्या ऐसे नौबत होता, हम लोग यहाँ आते। हम लोग 2 दिन से यहाँ पे भटक रहे हैं पागलों की तरह, कोई हम लोगों का सुने, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। कोई नहीं सुन रहा है। यहाँ पे कब से है जंतर मंतर पे? हम लोग 2 दिन से आए। 2 दिन से? हाँ, 2 दिन से आए, भटक रहे। हम लोग गए कि हम लोग धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं अपने लड़की के बारे में। हम लोगों के कुछ नहीं, गांव में कुछ नहीं सुनाई हो रहा है। हम लोग मीडिया वाले से भी ये सब कहने के लिए, फैलाने के लिए बोले, वहाँ पे भी दाब दिए रहे कि आगे तक फैल ना पाए। मीडिया वाले को भी रिलेशन में वो लोग ले रहे हैं कि हमारा रिलेशन है, ऐसे है, रिश्तेदार है, ये है, जीजा है, वो है, सबको अपने रिलेशन में ले रहे हैं। पावर वाले हो, पैसा वाले। उसका बड़ा भाई जो धर्मराज है, उसका बड़ा भाई आर्मी में रहता है, एक उसका चचेरा भाई शौचालय में रहता है। उन लोगों के पास पावर है, संसद विधायक उन लोगों का साथ दे रही है। पुलिस प्रशासन एकदम संसद विधायक के दबाव में एकदम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो लोग भी दब गए हैं, पैसा से भी और विधायक के दबाव से भी दब गए हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अगर बेटी सुरक्षित होती तो क्या बेटी के साथ ऐसे दुष्कर्म करते? दुष्कर्म करने वाले 40, 45, 50 साल के आदमी हैं। वो लोग पकड़े गए हैं, लेकिन और भी 2-3 नहीं पकड़े गए हैं, वो लोग अभी बच रहे हैं। एक माँ का रो के बुरा हाल है। और जिस देश में 86 औसतन 86 रेप रोज होते हों, जो आंकड़े आते हैं उन आंकड़ों में आप 3 से 4 गुना जोड़ सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो न्याय, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात किया करते थे, जो कहते थे कि महिलाओं के साथ अगर कुछ भी होता है उनको न्याय जल्दी मिलेगी, यही वो महिलाएं हैं जो जान बचाती फिर रही है, जैसा इनका आरोप है। ये जान बचाने के लिए यहाँ पहुंची है और कह रही है कि एक तो इन्होंने अपना बिटिया खोया, उसके साथ जो दुष्कर्म हुए वो अलग से इनका दुख, और अब जान बचाने के लिए यहाँ जंतर मंतर पर भाग के आई है और गुहार लगा के बैठी हुई है कि आखिर इनको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन आखिर सुनेगा कौन? और जो कान में रुई डाल के सरकार सोई हुई है, उसको जगाने का काम जिस गोदी मीडिया का था, वहां तक ये आवाज पहुंचाएगा कौन? खैर, तो आप लोग अब क्या करेंगे यहाँ पे? भैया हम लोग यहाँ ना, हम लोग का जान बचाए, हम लोग का न्याय मिलाए। अगर नहीं मिला सकते हम लोग का परिवार का इच्छा मौत दे दे, और कुछ नहीं चाहे। घरे ना जा भैया, हम घरे ना जा भैया। बहुत ही दुखद विडंबना है। हम तो कोशिश ये करेंगे, हमारी गुजारिश ये रहेगी कि इनको न्याय जरूर मिले और जिसके बच्चे जाते हैं उसको तकलीफ, और जिस वजह से गए हैं वो तकलीफ ताउम्र ये भूल तो नहीं पाएंगे, लेकिन न्याय मिलने से कम एक सुकून मिलता है। जिस तरह से, मैं रिपीट करता हूँ, निर्भया कांड के तहत यही मौजूदा सरकार के कितने मंत्री बन के आज बैठी हुई हैं। स्मृति ईरानी जैसे महिला जो है, जो चिल्ला के न्याय की गुहार लगाती थी, उस वक्त बहुत अच्छा करती थी। लेकिन उन्हीं के राज में, चाहे हाथरस की घटना ले लीजिए, चाहे उन्नाव की ले लीजिए, चाहे कहीं की भी आप जोड़ सकते हैं, आज उन लोग बोलने के लिए भी कतराती हैं। और बड़ी दुख की बात है कि गोदी मीडिया, जो मीडिया गोदी मीडिया में तब्दील हो गई, वो भी इन लोगों को दिखाने के लिए राजी नहीं है। चलिए देखते हैं, इनके हाल पे तो छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जिनका काम है न्याय देना और इनको न्याय मिलना चाहिए, वही दिलवाएंगे। नमस्कार।